Now, Honorable Leader of the House, Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया। जो हमारे कानून में लिखा है कि जी जो शख्स बजट प्रेजेंट करता है उसको ये राइट होता है, राइट ऑफ रिप्लाई होता है कि आखिर में वो तकरीर करे। मैं अपनी तकरीर से शुरू करने से पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मुबारकबाद दूंगा, सारी ऑपोजिशन को मुबारकबाद दूंगा, ट्रेजरी साइड को मुबारकबाद दूंगा कि बहुत सालों बाद एक अच्छे माहौल में इस हाउस में बजट पेश हुआ है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम नवाहों की ज़रूरत थी नहीं, वो अकेले काफ़ी थे, इसलिए अकेले जो शायर ने कहा वो मैंने समझा। इंशाल्लाह फिर प्राइवेटली बता दूंगा शायर को कि मैंने क्या समझा इनकी स्पीच से। शायर जो कहना चाह रहा था, खैर सबको देता हूँ, सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स को, हमारे फारूक भाई, शबीर भाई, वसीम भाई, आई डोंट नो मुझे कहते नोटिफाई हुए या नहीं हुए, लेकिन शायद आप पार्लियामेंट्री लीडर हैं, और कैबिनेट मेंबर्स को, ख़ास तौर पे हमारे जो सीनियर्स हैं, कायम अली शाह साहब, निसार खोड़ो साहब, आगा सिराज दुरानी साहब, जिनसे हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। सर, और आपको भी मुबारकबाद कि आपकी सरबराही में जो पहला बजट सेशन आपने कंडक्ट किया है, मेरा ख्याल है बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है, और ये बता रहा है, जो नंबर्स हैं ना वो बता रहे हैं, इस वक्त मैं 133वीं तकरीर कर रहा हूं। मैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू होता हूं। पिछले साल यही मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी 168, बल्कि इस दफ़े तो कम है, 162 इस वक्त स्ट्रेंथ है। 3 मेंबर्स ने ओथ नहीं उठाया, 3 सस्पेंडेड हैं, तो 162 में से 133 स्पीचेस हुई हैं। पिछले साल 168 मेंबर थे, आधी भी नहीं हुई थी, 81 स्पीचेस हुई थी। उससे पिछले साल 89, 82, 87, 2019-20 में इससे पहले सबसे ज़्यादा स्पीचेस हुई थी 121। अगर कुछ दोस्त थे, अली थे उधर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब, कुछ और दोस्त भी थे, और उससे पहले तो और कम स्पीचेस होती थी। 2014-15 में सिर्फ 42 स्पीचें हुई थी। तो ये क्रेडिट पूरे असेंबली मेंबर्स को जाता है, स्पीकर साहब आपको जाता है, और टोटल जो टाइम हमने इस्तेमाल किया है स्पीचेस पे, बाय द टाइम दैट आई फिनिश, ये 40 घंटे से ऊपर हम तकारीर कर चुके होंगे। और इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबरान हैं, 2/3 से ज़्यादा मेंबर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो मेरी स्पीच में अंदाज़ा लगा रहा हूँ इतने तकरीबन 26 घंटे हम बोल चुके होंगे। ट्रेजरी साइड से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सिवाय एक के सब मेंबरान बोले जहाँ तक मुझे याद है, और 10 घंटे से ज़्यादा तकारीर की हैं। इंडिपेंडेंट्स जो हैं, इसलिए कि नाम मैं इंडिपेंडेंट्स लूँगा अभी आपका, लेकिन कहीं कहीं गलती हो जाएगी, पीटीआई से आपको दे दूँगा। आप, आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे, इसलिए कि आपने खुद ही अपना फिर आजकल फिर नाम कुछ और भी रख दिया था बीच में, लेकिन तकरीबन 2.5 घंटे से थोड़ा कम वो बोले। और हमारे भाई जमात इस्लामी के पार्लियामेंट्री पार्टी हेड जो हैं फारूक भाई, वो 24 मिनट उन्होंने भी तकरीर की। तो इस तरीके से 40 घंटों से ऊपर, 41-42 घंटे हो जाएंगे, ये तकारीर हुई हैं। मैं इस सारी जो असेंबलियाँ सजी हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, इस वक्त असेंबली, और मैं ये बड़ी
मैंने नंबर्स नहीं लिए, लेकिन ये बगैर नंबर्स लिए मैं क्लेम कर सकता हूँ कि ना कौमी असेंबली में ना किसी और सूबाई असेंबली में वो रेशो ले लेंगे, इसलिए कि पंजाब असेंबली हमसे डबल से ज़्यादा है, तो शायद नंबरों में ज़्यादा हो, लेकिन इतनी ज़्यादा तकारीर और इतनी तफसील में बहस, हर एक ने अपनी जो बात कहनी चाहिए वो कही है, वो नहीं हुई है। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है, और ये मैं क्लेम करता हूँ कि सिर्फ सूबा सिंध है जिसकी असेंबली अपनी लीडरशिप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उसूलों के मुताबिक, इसलिए कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, जब उनके वालिद को एक आमिर ने, एक जाबिर ने शहीद किया था अदालती कत्ल की, जो कि उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल उसकी भी पता चल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी है। उसके बाद जब जाती हैं, वाहिद लीडर हैं, कल वो एक आई भी है, खैर वो ज़्यादा सियासी बात होगी, किसी और वक्त करूँगा, कि किसने वो रेजोल्यूशन यूएस असेंबली में दी, किस यहूदी ने दी और कैसे वो पास हुई, उसको मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन जब वो अपने मुल्क की सरबराही करते हुए उन्होंने वहाँ तकरीर की यूएस कांग्रेस में, तो उन्होंने सिर्फ डेमोक्रेसी की बात की, और उनके वो लफ्ज़ जो आज तक हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द ग्रेटेस्ट रिवेंज, ये सूबा सिंध ने करके दिखाया है। ये सूबा सिंध के इस तरफ जो मेंबरान हैं, इधर काफ़ी दोस्तों ने बात की, अच्छा मैं तकरीर के दौरान कुछ लोगों के नाम लूँगा, वो सिर्फ रेफरेंस के तौर पे, नॉर्मली होता ही है कि आप नहीं लेते, लेकिन आप लोगों ने भी लिए, मैं, लेकिन मुझे एज बिकॉज आई हैव अ राइट ऑफ रिप्लाई, मैं वो नाम लूँगा सिर्फ रेफरेंस के तहत ही। फलाने ने ये बात की, काफ़ी लोगों ने इधर तकारीर की हैं, तो भाई वो जो प्रूफ है ना, आखिर में उन्होंने भी, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी कहा था कि अगर अवाम आपसे खुश होगी तो हम भी खुश होंगे। तो मेरे भाई 117 सीटें हैं हमारी इस वक्त, 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी है, कभी इतनी सीटें नहीं ली। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, लेकिन हमने जितना काम किया है, जो हमारी लीडरशिप की सोच है, हम एज मेंबर्स इतने सेटिस्फाइड नहीं, हमने और काम करना। और जैसे आपने बताया मैनिफेस्टो की भी बात की, उसमें भी हम बात करूँगा, हमें और बहुत कुछ करना है। तो ये थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब मोहतरमा को शहीद कर दिया गया, उन दहशतगर्दों ने शहीद किया 27 दिसंबर 2007 को, कि सोएम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और मेरे ख्याल है इधर तकरीबन सब लोग जो इधर बैठे हैं, बहुत सारे उधर मौजूद थे, उन्होंने वही शहीद मोहतरमा के लफ्ज़ दोहराए थे कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और ये करके दिखाया। करके कैसे दिखाया? आसिफ अली जरदारी साहब वाहिद सदर हैं, 2008 में भी इलेक्ट हुए, आपने भी वोट किया, आपकी जमात ने। इम्पोज तो छोड़ो ना यार, इम्पोज की बात नहीं है, ये कह रहे इम्पोज किया, ये प्रपोज किया, सॉरी प्रपोज किया, माफ़ी, प्रपोज किया। और 2024 में दोबारा कोई सिविलियन, क्या कोई डिक्टेटर भी, एक बार डिक्टेटर तो जाता है तो फिर इधर से बर्खास्त निकाला जाता है ज़बरदस्ती, और कई तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं, ये डेमोक्रेसी का रिवेंज है। तो हमारी लीडरशिप, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का, सदर जरदारी साहब का, यहाँ अली फरियाल बैठी हैं, उनका कि जी जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया है कि लोगों की खिदमत करनी है और उसी तरीके से आगे बढ़ना है, वो हम करते रहे।
सर मैंने आपको बताया इस दफ़े बड़ी अच्छी स्पीचेस हुई। मुझे दिलावर भाई ने तो कहा था बड़ा आसान है, आप कहते सब गलत है सब झूठ है सब गलत, लेकिन उसको मुझे बताना पड़ेगा ना। दिलावर थोड़ा सा टाइम देंगे, आप समझे थे कि जल्दी जान छूट जाएगी, कल इधर कहा था उन्होंने, तो ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपको बताने के लिए। बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्चुअल बजट, मैं चाहूँगा कि ये डिस्कशन आपकी स्पीचेस के जवाब दूं, मैं रिफ़्रेश कर दूं सबको कि हमारा बजट है क्या। इसलिए बजट स्पीच पढ़ते हैं उस वक्त ही काफ़ी लोगों का इतराज़ है कि भाई अंग्रेज़ी में पढ़ लेते हैं, और फारूक भाई ने कहा था उस वक्त, लेकिन आपको अगर याद हो ना वो सामने वाले, मुझसे ये भी होता है, आज तो खैर मैं टाई नहीं लगा के है, मुझ पर ये भी इतराज़ बहुत हुए कि सूट पहन के आ जाता है ये, ऊपर तस्वीर देखते हैं ना आप हमेशा कायदे आज़म की, और जिस ज़बान में वो बोलते थे, और पहली स्पीच जो की थी पाकिस्तान इसी हाउस में हुई थी, वो पुराना जो हाउस था हमारा, उसके अंदर गुलाम मोहम्मद साहब होते थे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी अंग्रेज़ी में स्पीच की थी। इसलिए कि एक कंफर्ट या तो मेरा हो जाता है उन नंबर्स के साथ या पॉलिसी बताने के लिए, तो माजरत भी, तो आज उसको बराबर करूँगा, अंग्रेज़ी भी कुछ बोलूँगा, कुछ सिंधी भी बोलूँगा, उर्दू भी बोलूँगा, ताकि किसी को ये गिला ना रहे। समझ तो मुझे पता है सब जाते लेकिन गिला किसी को ना रहे। अगर नहीं समझे होते तो तनकीद कैसे करते इतनी जो आपने की। ये बजट हमारा अगर, इसलिए कि ये भी शुरू किया था हमने भी, ये शुरू मैं नहीं किया था, बहुत साल पहले इसको इस्तेमाल करना मल्टीमीडिया को। सब बजट जाने से पहले मैं बताऊं कि बजट लाते क्यों हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन सबके पास होगा, सब कहते हैं किताब नहीं पढ़े होंगे आपने, मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा, यार कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके तहत बजट पेश की जाती है? नहीं यार, प्रॉम्प्ट ही कर दो मुझे, मैं शायद भूल गया हूँ, नंबर तो सारे याद थे। वो 2000 आर्टिकल 120 है जिसके तहत बजट पेश की जाती है, और आर्टिकल 120 में लिखा है कि जी एक ही डॉक्यूमेंट आपने ले करना है, वो सामने नज़र आ रहा है कि एनुअल बजट स्टेटमेंट, जिसको हम वॉल्यूम 1 कहते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा था कि हमें बता देते, तो मैंने कहा चलो ये मौका अच्छा है, थोड़ा सा बजट के बारे में बता दूंगा। हम करते क्यों है भाई ये सारा काम? जो ज़रूरत है पेश करने की वॉल्यूम 1, इस वॉल्यूम 1 में हर चीज़ मौजूद होती है जो आपने देखनी है। फिर इसके बाद वॉल्यूम 2 जो होता है वो एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स होती है, वॉल्यूम 3 करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वॉल्यूम 4 डेवलपमेंट होता है, वॉल्यूम 5 वो पीएसडीपी या एडीपी जिसको हम कहते हैं होता है, 6 शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, और इस तरीके से बाकी किताबें होती हैं। उन सब से नंबर लेके फाइनली इस एक किताब में आते हैं आर्टिकल। अगले दफ़ा याद रखिएगा यार, प्रॉम्प्ट कीजिएगा सब, 120, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद, अच्छा उसमें होना क्या है, और ये चीज़ में मौजूद होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, कि आपने अपने रिसीट सारी देनी है और फिर सारे एक्सपेंडिचर्स देने, और ये सारा इसमें मौजूद है, जैसे मैंने बैकअप का। फिर बजट का एक पूरा सेक्शन है प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, 145 रूल्स ऑफ प्रोसीजर का रूल 145 से शुरू होता है, और इंशाल्लाह ताला ये मराहिल हम तय करते हैं। इस वक्त तक हम 150 रूल है ना जनरल डिस्कशन उस पर हैं। फिर हम आज से और फिर कल बाकी दिन में जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स देंगे उसमें आप लोग ज़रूर कट मोशन कुछ डालेंगे, और उस पर वोट हो जाएगा असेंबली का, फिर फाइनेंस बिल आ जाएगा। तो ये सारा हम करते हैं। अच्छा काफ़ी दोस्तों ने बात की, मैं अभी कर देता हूँ कि जी प्री बजट डिस्कशन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। मैं बिल्कुल मानता हूँ बड़ा अच्छा होता प्री बजट डिस्कशन, हमें इस किताब को फॉलो करना है, ये जो किताब है। अच्छा आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं कह रहा हूँ सिंध हुकूमत या सिंध की पीपल्स पार्टी, इसलिए ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2014 में निसार खोड़ो साहब स्पीकर थे, उन्होंने काम उन्होंने शुरू करा था। फिर आगा साहब आप स्पीकर थे जब ये मंजूर हुए रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इन पे काम किया है। वाहिद असेंबली है, बाकी 3 सूबाई असेंबली, नेशनल असेंबली, जहाँ पे प्री बजट डिस्कशन की जिक्र भी है। तो आप अब मुझे कहेंगे यार आप जिक्र भी करते हो फिर भी नहीं दिखाते हो, बात करते हो इस पर, तो ये पढ़ लें ज़रा। 143 का 1 है, कहते मैं पूरा नहीं पढ़ता, ये कहते हैं कि प्री बजट डिस्कशन होना है जनवरी से मार्च तक। ये इसमें लिखा हुआ है इसलिए कि भाई बजट आगे बनाना होता है,
काम करना होता है। हम मई में जाके प्री बजट डिस्कशन करके क्या करेंगे? इट विल जस्ट बी एन आई वॉश। वी डिड नॉट वांट टू डू एन आई वॉश। कई दफे नहीं कर सके, हम हर साल करते हैं, इस दफे नहीं कर सके, इसलिए कानून कहता है, रूल्स कहते हैं कि जनवरी से मार्च तक करना है। क्या हुआ था? एंड ऑफ फरवरी में तो मैंने वोट उठाया, हमारी काबीना बनी 12 मार्च को आधी। हमको 2 सेनेट के इलेक्शन कराने थे, हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराना था, ये सब मार्च के महीने में हुआ, पॉसिबल नहीं था। इस वजह से अच्छा, फिर हमने आपके हक नहीं, क्या कहते हैं, गज़्ब किए। मैं उर्दू थोड़ी कमज़ोर है, यही है ना, सही है ना? नहीं किए। हमने क्या फैसला किया? हुकूक। हमने क्या फैसला किया? आप क्या कहते हैं कि ये स्कीम डाल दें, फलाना ये कर दें, ये कर दें। हमने कहा नो न्यू स्कीम्स। तो अगर हमने आपको मौका नहीं दिया प्री बजट डिस्कशन का दोनों साइड्स को, तो हमने कहा कि इस दफे, और उसकी वजह है कि नई स्कीम्स क्यों नहीं डाली, उस पर भी आगे बात करूंगा। नहीं तो भाई क्या, हमने तो बड़ा, मेरा ख्याल है बड़ा फेयर चले, और हर एक ने ये अगेन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन समझते हैं हमने अपनी मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो भाई असेंबली की किताबें ये तो पढ़ लेते ना आने से पहले कि कब होनी चाहिए, जनवरी से मार्च तक इसको होना चाहिए था, होने की। तो खैर इस वजह से हमने इस साल नई स्कीम्स नहीं डाली कि हम डिस्कशन भी नहीं कर सके, और कुछ और वजूहत भी थी, उस पर भी मैं आऊँगा आगे जाके। बजट अगर ठीक है, वो बहुत ज़्यादा किताबें होती हैं, बहुत मुश्किल होता है। इवन ये जो एनुअल बजट स्टेटमेंट है, इसके भी टोटल तकरीबन 55 सफ़ात हैं, तो शायद मुश्किल होती हो पढ़ने में। तो हमने सारी चीज़ समराइज कर देते हैं इन 2 सफ़ात पे, जिसको हम बजट एट अ ग्लांस कहते हैं। अब इसमें क्या है, मैंने आसानी के लिए सबके लिए उभर किया है हमारी, और ये आपको पता है, मैं थोड़ा सा रिपीट रहेगा, क्या बोला था वो भी बता दूंगा। डॉक्टर साहब रियलिटी चेक, डॉक्टर बासित कहाँ गए? रियलिटी चेक की बात की थी, आई विल गिव यू अ रियलिटी चेक टुडे, ठीक है? आपने खतूत लिखे, वो भी मेरे पास मौजूद हैं असेंबली के, जो आपने भेजे थे बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से। नासिर भाई, कल भी मैंने आपको बताया था, वो फरीदाबाद के जो इश्यूज़ हैं हमें पता है, लेकिन आपने अच्छा वो बताइए, आपका काम है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं हर चीज़ सुनता हूँ। ये हमारा डेवलपमेंट बजट 959 बिलियन का है। मैं इसको सिर्फ कंपेयर करना चाहता हूँ बाकी सूबों से, इसलिए हमारे पास चारों सूबों की बजट्स आ गई हैं। हमारा, जैसे मैं बताया कि 31% के करीब है, जिसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, बाद में अभी बता देता हूँ। ये 959 तो किताब के अंदर है। आपने देखो कि जो नॉन डेवलपमेंट में एक आता है, हम VGF फंड, वो VGF डेवलपमेंट के लिए होता है, उस पर आगे डिटेल बताऊंगा। जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की स्कीम्स हैं, जिसके बारे में अब तो हमारे जो सारे मुखालिफ हैं वो भी तारीफ़ करते नहीं थकते, बल्कि हमें कहते हैं कि जी हमें सिखाओ। हमारे दोस्त भी, दुश्मन भी, सभी ये कह रहे हैं। 65 अरब रुपए हमने उसमें रखे हुए, वो भी अगर आप ऐड करें इसमें। अच्छा, इंडस हॉस्पिटल को हम पैसे देते हैं, हमने 5 अरब स्पेसिफिकली उनकी नई जो फैसिलिटी उसको कंस्ट्रक्शन के लिए दिए हैं उनको, दैट इज़ ऑल्सो डेवलपमेंट। इसके अलावा SIUT, NICVT, इनको जो ग्रांट्स देते हैं, जो मुझे 2-3 लोगों ने कहा शायद उधर से कि जी ये ग्रांट ही ख़त्म कर देना, आप ये ग्रांट की टैक्स क्यों ले रहे हैं ज़्यादा लोगों से, ये ग्रांट ख़त्म कर दें। तो ये भाई ये ग्रांट्स जहाँ जाती हैं वो भी थोड़ा सा बता दूंगा आपको। तो ये इनको भी जाते हैं। मैं सेफली कह सकता हूँ कि 1.05 ट्रिलियन से कम की हमारी डेवलपमेंट की प्लान, उससे ज़्यादा ही है, इससे कम नहीं है। ये तकरीबन 33-34% होगी। बड़ा सूबा है पंजाब, उसका बजट भी हमसे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। अगर आप टोटल देखें, 2 गुना ज़्यादा होने के बावजूद उनका डेवलपमेंट बजट है 842 अरब रुपए, यानी 19%। खैबर पख्तूनख्वा का 416 अरब रुपए, यानी 25%। और बलूचिस्तान का ज़्यादा है, 320 अरब रुपए उन्होंने डेवलपमेंट प्लान में रखे हैं। इसमें क्या होता है कि जो वफाक से पैसे आते हैं वो भी शामिल होते हैं टोटल डेवलपमेंट आउटले में जो हमारा है।
और बलूचिस्तान के उन्होंने पुरानी स्कीम्स वफाक ने कंटिन्यू की, उनको ज़्यादा पैसे दिए हैं। लेकिन खैर ये सारे हमारे भाई हैं, इनके डेवलपमेंट। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पर क्रिटिसिज्म हुई है ना बहुत ज़्यादा, वो हक बजानिब नहीं है, इसलिए कि हमारा डेवलपमेंट आउटले सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, हमारी करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आप देखें तो 63% है। इसमें क्या आता है? सैलरीज, पेंशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स, ग्रांट्स, ट्रांसफर, रुपए, सब्सिडीज़ पे बहुत शोर मचा है। सब्सिडी हम अदरवाइज सिवाय वीट सब्सिडी के हम कोई और सब्सिडीज सच नहीं देते। वो ग्रांट्स एंड सब्सिडीज एक ही कॉलम में आ जाता है, इसलिए बहुत बड़ा नंबर लगता है। इसमें भी हमारा जो सैलरी एक्सपेंडिचर है वो 988, जो 1.9 ट्रिलियन टोटल है, 988 अरब रुपए, या समझ ले 1 ट्रिलियन के करीब सैलरी का एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट सैलरीज जाती हैं। बाकी 900 अरब रुपए जिसको हम सर्विस डिलीवरी, कई सूबे इसको सर्विस डिलीवरी का नाम देते हैं, जो नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर होता है, तो हमारा तकरीबन वो 50-50 है सैलरी एक्सपेंडिचर और सर्विस डिलीवरी के मद में। कैपिटल जो है ना, करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पर भी थोड़ा बता दूं। आगे इंजीनियर आदिल नाम था अस्करी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की बात की थी कि इन्वेस्टमेंट्स भी, हाँ भाई बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको बताएंगे कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं। हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो क्या है कि प्रोविडेंट फंड के अंदर हम, VGF के अंदर हम, पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करती है हुकूमत, इसलिए कि उसका अदरवाइज इतना ज़्यादा इस वक्त हमारे ऊपर लाइबिलिटी है कि अगर वो कंट्रीब्यूट हर साल हम ना करें तो एक दिन बैठ जाएगी पूरी हुकूमत। वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसकी डिटेल भी आगे दे दूंगा जब मैं आपको आपकी स्पेसिफिकली जवाब दूंगा। तो ये करंट कैपिटल में आता है। मैं सिर्फ थोड़ा सा कंपेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में क्या हमने बजट एक्सपेंडिचर्स किए हैं डेवलपमेंट साइड पे। पिछले, ये अगर दिखा दें नेक्स्ट, ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे मेरे इंडिपेंडेंट साथी जो है ना इधर, उनको। 2017-18 पिछले 5 साल नहीं थे, उससे पहले था, हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था 234 अरब रुपए, ये बिलियंस है। और पहली बार, और ये मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरे दोस्त पहले तो सुन चुके हैं, जिन्होंने, जो नए आए, जिन्होंने नहीं सुना है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि सिंध का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तकरीबन आधा हो गया 18-19 में। मैं कहता ना उसके बाद कोई आ गया, जब होता था, नहीं तो पहले हमने जाके 21-22 में रिकवर किया और हम तकरीबन उस नंबर पे आए, 225 अरब जो है। और इस साल इंशाल्लाह आप रिवाइज एक्सपेंडिचर देखेंगे 530 अरब है, फाइनल तकरीबन 500-505 अरब के करीब होगा। इसलिए रिलीजेस से पिछले वो जो मैं कहता हूँ 3 साल, पता नहीं वो हम निकाल ही दें अपनी तारीख से तो बेहतर होगा। इसलिए दूसरे सूबे को भी दिखा दें, कौन हैंडल कर रहा है इसको, आप पीछे गए, पंजाब को भी देखिए क्या हुआ। सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ था ये, उधर कोई बोलने वाला नहीं था, मैं तो बहुत शोर मचाता था, इसीलिए पसंद भी नहीं था। पंजाब में भी 489 बिलियन, ये जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने ख़त्म किया था, उनकी आखिरी जो हमारा तो 234 अरब था ना, तो उनका 489 था, आधे से कम हो गया 212। इनके उनकी किताबों में से है। इन्होंने भी जाके 21-22 में जैसे हमने रिकवर किया, तो वो हालत पूरे पाकिस्तान के साथ थी, सिर्फ हमारे साथ नहीं थी। तो ये अच्छी बात थी उनकी, लेकिन मसला ये था कि बाकी तो बोलते भी नहीं थे, अब भी नहीं बोल रहे। हम कम से कम एक जो इधर अगर आप देखेंगे 21-22 और 22-23 हमारे नंबर्स थोड़े इतने बेहतर नहीं थे, इसलिए ख़ास तौर पे 22-23 में जब आई थी तो पुराना एक लैग चल रहा था। और उसके बाद आप देखें 23-24 में जो मैंने हमेशा कमीशन हमारी स्कीम्स बंद ना करता, जो कि पंजाब में नहीं हुई, पंजाब में चलती रही। हाँ हुई कुछ अप्रूव स्कीम्स, बड़ी वो भी एक अजीब कहानी थी,
जो केयर टेकर के ज़माने में इलेक्शन कमीशन ने की। इधर से सूबाई हुकूमत एक स्कीम्स बंद करके भेजती थी, वहाँ से अप्रूव दूसरी होके आती थी। आपको बता दूंगा किसी वक्त कौन सी होके आती थी, आप परेशान ना हो। अब शायर को बाद में बताऊंगा अंदर की बातें। जो हम कहते थे कि जी फ्लड रिलेटेड स्कीम्स आप अप्रूव करें, वो नहीं करते, इसलिए मसले हुए। और स्कीम्स वहां से इलेक्शन कमीशन से डायरेक्टली अप्रूव होके आ जाती थी। मुस्कुराहट देख रहे हैं, शक्कर की भी हुई है कुछ उसमें। ठीक है जी, ये हुआ। पंजाब में क्या, पीछे जाए यार, ये आगे। पंजाब में क्या था कि वो केयर टेकर का लंबा अरसा था, उनको बंदिश नहीं थी, वो अपने एक्सपेंडिचर करते रहे। नहीं तो हम इस दफ़े पंजाब से ज़्यादा की डेवलपमेंट करते, जो इंशाल्लाह ताला ये अगला माली साल होगा उसमें करके दिखाएंगे हम। तो ये हमें केयर टेकर्स के ज़माने में हुई बातें। अच्छा, मैं ये चाहूँगा, इधर बहुत सारे, आई होप वो रेडी है आपके पास। बहुत लोगों ने बात की, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा लाइट रखूँ माहौल को, ज़्यादा गर्मा गर्मी कभी कभी हो जाएगी, थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी ना करूँ। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए वो शबीर भाई ने कहा था कि चादर डाल देता है, तो मैं चादर आज उठाने आया हूँ, जो आप समझ रहे हैं कि हमने डाल दी थी। अगर वो चला दें पिछले 5 साल की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो हमने किया। अच्छा, इधर कहीं ना, एक मेरी बहन ने कहा कि 2 टर्म्स में सीएम की कोई स्कीम कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है जी, वो समझ नहीं आई मुझे क्या है। तो अब मैं सिर्फ पिछले 5 साल की, इन्होंने जो 10 साल का हिसाब दिया था वो भी मैं दूंगा। 10 साल का हिसाब मांगा था, हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ पिछले 5 साल की जो हमारी स्कीम्स कंप्लीट हुई हैं, जो हमने काम किए हैं, वो दिखा रहा हूँ। ये 2018 से लेके 2023 तक के काम हैं। सबसे हमारा स्टेलर प्रोजेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है, थर के अंदर, थर के एक दोस्त ने मेरे हिसाब से कहा, बैठे उन्होंने बात की थी कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिखाऊंगा क्या क्या हुआ है आपको, कुछ तस्वीर में दिखाऊंगा। शायद काफ़ी दिन हो गए आपको गए हुए, नहीं तो शायद मैंने चादर डाल दी थी शब्बीर की तरह, आप देख नहीं सके। ये SCCMC का जो हमारे सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी, हम मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। सिंध हुकूमत ने, कायम अली शाह साहब के ज़माने में शुरू हुआ था ये काम, और 2018-19 फरवरी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले प्लांट का 330 मेगावाट के प्लांट का इफ्तिताह किया था। आगे चले, ये SCCM, ये बस मैं दिखाता जाता हूँ। ये ब्लॉक 1 दूसरी माइन है हमारी, जो शंघाई कॉर्पोरेशन, ये पावर प्लांट से आगे चलते जाए। ये पावर प्लांट है जो पहला 2 किए थे बिलावल साहब ने, सारी बिलावल साहब ने इनॉग्रेट किए। आखिर में शहबाज शरीफ साहब भी थे जिन्होंने इनॉग्रेट किए, बिलावल साहब के साथ थे। क्या किया थर में हमने, किसी सूबाई, ये भी पिछले 5 साल की सारे काम है, किसी सूबाई हुकूमत ने कहीं एयरपोर्ट बनाया है? नहीं। ये थर का एयरपोर्ट है, माई बख्तावर एयरपोर्ट। वो थर लॉजेस जो आप देख रहे हैं, ये रोड है थर पार करके, ये ब्रिज बनाए। ये जो दौला खान, ये ब्रिज पुराना था, 1950 में एक बना था, वो डैमेज हो गया, टूटने लगा। तो ये मेरा ख्याल है 1.25 साल के अंदर इंडस के ऊपर हमने ब्रिज बनाया था। ये 4 लेन, ये थर की तरफ जाता है रास्ता। आगे चले। अच्छा, सिर्फ हमने ये नहीं किया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हमने वहाँ विमेन एम्पावरमेंट, वहाँ सोशल सेक्टर की बेहतरी, वहाँ अस्पताल, वहाँ स्कूल, ये सब काम किया। आगे चले, आहिस्ता आहिस्ता आगे चले। ये हमने जो थर ब्लॉक 2 हमारे पास है, उसमें वहाँ के लोकल शेयर होल्डर्स हैं हमारे साथ। 3% शेयर होल्डिंग लोकल्स को दी हुई है हमने। 54% हमारे पास, जो 51 हुकूमत सिंध ने रखनी थी, ये एक शर्त थी फेडरल गवर्नमेंट की। ये आपको लोगों ने बताया था, शर्जील साहब ने ही बताया कि अब इंशाल्लाह पिंक बसेस भी हमारी ख़वातीन चलाएंगी। ये थर की ख़वातीन हैं जो, और ये ट्रक मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने चलाने की कोशिश की थी। मैं 40 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मुझे डर लगा था, इतने बड़े ट्रक हैं, ये नॉर्मल ट्रक नहीं है। आप जाएं तो सही ना, कभी निकलें इधर से। आगे चलें। ये RO प्लांट्स ऑपरेट करें। देखिए, ओ भाई,
अगर जल्दी जाना है तो 25 मिनट में जहाज जाता है, चार्टर फ्लाइट्स भी जाती हैं, जाएं, लेकिन हर चीज़ भी लेके चलें यार, इतना भी मजबूर ना हो। गाड़ी तो हर एक के पास होगी, नहीं हो तो आपस में मिल जाएगी, नहीं तो पिंक बस में ले जाएंगे। यहाँ से जब मैं थर पहली बार गया था, मैं कई बार बता चुका हूँ, पहली बार मैं गया था थर 2004 में या 5 में, इलेक्शंस हो रहे थे उसमें, उससे पहले नहीं थर जाना हुआ था मेरा, और मुझे मिट्टी तक पहुँचने में कोई 6 घंटे लगे थे। अब आप 3-3.5 घंटे में मिट्टी पहुंच सकते, थोड़ा तेज चलानी पड़ेगी इसलिए कि रोड ऐसे इतने ज़बरदस्त हैं कि आप चला सकते हैं। आगे चलें, पीछे जाएं यार, ये पीछे जाएं, एक और पीछे जाएं, जो मैं वो बताना चाह रहा था। ये आरओ ऑपरेटर्स हैं, थरी खवातीन आरओ प्लांट चला रही हैं। आगे चलें, और ये जो गांव हमने 2 डिस्प्लेस किए थे, ये इनको गांव बना के दिए। ये घर है, एक एक घर जो है आप देख रहे हैं इनमें ये गांव बनाया। आगे चलें, और न सिर्फ घर है, यहाँ पे मस्जिद, यहाँ पे मंदिर, इसलिए कि हिंदू पॉपुलेशन काफ़ी है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, हमने सिटीजन फाउंडेशन के साथ मिलकर स्कूल किए हैं, और अस्पताल। ये हॉस्पिटल की बात करें, आगे चलें, थर फाउंडेशन के साथ हम कर रहे हैं हॉस्पिटल। ये पुरानी तस्वीर है, अब तो ये तैयार है अस्पताल। आगे चलें, इसमें ओपीडी हो रही है, ये आ रही है, ओपीडी हो रही है, नज़र आ गया, मैंने गलत नहीं कहा कोई चीज़। इसके अलावा वहाँ पे हमने क्लिनिक्स खोले हुए थर फाउंडेशन के थ्रू। आगे चलें, थर फाउंडेशन में भी मेजॉरिटी ओनरशिप जो है हुकूमत सिंध की है, मिनिस्टर जो है उसके चेयरमैन होते हैं थर फाउंडेशन के। ये स्कूल्स की बात बता रहे हैं, मैंने जो आपको बताया, ये बच्चे जो मान सिंह भील स्कूल है थर फाउंडेशन का, मैं चाहूँगा आप जाके उधर देखें कि क्या हुआ। आगे चलो भाई, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर एनईडी की भी बात की थी इंजीनियर आदिल अस्करी साहब ने, भी बताऊंगा भाई क्यों एनईडी खोली उधर, क्यों हमने थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी खोली, बारी आएगी उस वक्त बता दूंगा। आगे चलें, इन्वायरमेंट की बड़ी बातें की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो आगे भी जवाब दूंगा। ये ज़रा देखें क्या है यार, आगे इसको बड़ा करके दिखाएं ताकि नज़र आए। आगे चलो, नेक्स्ट, 7.5 लाख दरख्त प्लांट किए हैं उधर हमने, ठीक है। 100 एकड़ लैंड जो प्रोजेक्ट एरिया की वो है, 7 स्पीशीज़ हैं, और 22,000 मीट्रिक टन CO2 इमिशंस की हम इक्वलेंट उसको काउंटर कर रहे हैं। आगे चलें, बायोसैलाइन एग्रीकल्चर हो रही है वहाँ, आप जाके देखो थर के अंदर। आगे रिजर्वायर था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट हुए थे कि अब कर रहे हैं, इसमें ऐसा हमने पब्लिक पार्क बना दिया गुरानों के अंदर, ये लोग जाके उधर एंजॉय करते हैं। ये असली तस्वीर, ये थर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे चलो, ये वाइल्ड लाइफ जो गुरानों में आती है ना, कि आप देख रहे हैं किस किस्म की ये परिंदे इधर आ रहे हैं, और IUCN की सेटिस्फाइड है भाई। डेजर्ट में मछली, ये गुरानो रिजर्वायर की मछली है, जो हमने सीड्स डाले थे, ये है। आगे चले, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आगे चलो, ये हमारे प्रोजेक्ट से कुछ तस्वीर मैंने पहले सोशल सेक्टर में बताया, फिर ये 3.8 मिलियन टन्स का जो ब्लॉक 1 का है। आगे चलते जाएं, ये पावर प्लांट है, कुछ नहीं किया ना हुकूमत सिंध ने, ये दिखा रहा हूँ। आगे चलें, ये सोलर, अगेन क्लाइमेट में कुछ नहीं किया, क्लाइमेट में कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा मंसूबे सिंध हुकूमत के जो कामयाब हुए, ये सोलर रूफटॉप हमने सारी जो स्कूल्स हैं और हमारे अस्पताल हैं, ये आई बिलीव जिना अस्पताल के ऊपर है हमारी जो सोलर रूफटॉप इलेक्ट्रिसिटी, डाव की है, डाव यूनिवर्सिटी के ऊपर। आगे चलें, हेल्थ पे आ जाएं। हेल्थ में ऐसे तो डॉक्टर साहिबा ने इतनी डिटेल में बताया था, लेकिन मैं बड़ी जल्दी चला जाता हूँ इस पर यार, बहुत तेज़ी से जाएं। हाँ, ये चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई होगी, मैं स्पीच पूरी सुनी नहीं थी। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ हमारी पार्टनरशिप है, ये आप देख रहे हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर्ड हैं, हर डिस्ट्रिक्ट। हमारा एम क्या था, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले हमने कहा कि कोई बच्चा अस्पताल से 1 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। कोई इमरजेंसी है, इसलिए कि अगर इमरजेंसी में वो आप अस्पताल में बच्चे को पहुंचाएंगे तो बच सकता है। आगे
ये हमारी NICH आगे ये बताए मोर्टेलिटी हाफ हो गई, ये सारी स्टेटिस्टिक्स हैं, आगे आगे चलते जाएं। हाँ, इसी में पीछे ये जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ तो अस्पताल है, हमारे जो तालका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ ये टेलीमेडिसिनिंग के थ्रू सिविल अस्पताल में बैठे सारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उधर कैमरास लगी हुई हैं, वो बताते हैं कि जी आपने बच्चे के साथ क्या करना है जो इमरजेंसी में आते हैं। और हम इस पे मैंने शायद बजट तकरीर में भी बताया था कि अभी एक्सपो ये जो कॉप हुई थी दुबई में, उसमें ये प्रोजेक्ट 5000 प्रोजेक्ट्स में से जो 3 शॉर्टलिस्टेड प्रोजेक्ट थे वो हमारा चाइल्ड लाइफ वाला प्रोजेक्ट था जो आया था। आगे NICVT का सबको पता ही, आप देखें तो सही 4000 से ऊपर कार्डियक सर्जरीज हुई हैं, एंजियोप्लास्टीज 82,000 हुई हैं, एको कार्डियोग्राफी 352,000 हुई। आगे चलें, मैं 29 चेस्ट पेन यूनिट्स की हैं, 10 सैटेलाइट्स हैं, आपको पता है, इंक्लूडिंग द मेन NICVT। पिछले साल सिर्फ कश्मीर, ठट्टा, भिरिया, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और JPMC के अंदर हमने चेस्ट पेन यूनिट्स कायम किए हैं। इंशाल्लाह नूरियाबाद, दादू, शहदाद कोट और इस्लाम कोट, नंगर पार्कर में 4 और आ रहे हैं हमारे चेस्ट पेन यूनिट्स। अच्छा, ये सारी जो है ना, ये डेवलपमेंट एक्टिविटी है, लेकिन ये NICVT को जो हम ग्रांट देते हैं उसमें कवर होती है। आगे ये कुछ तस्वीर हैं लियारी का हमारा अस्पताल, आगे सेवन शरीफ का अस्पताल, खैरपुर, टंडो मोहम्मद खान, सखर, नवाबशाह, लाड़कानो, मिट्टी, हैदराबाद, वीरी चेस्ट पेन यूनिट्स। इसमें तेजी चलते जाएं और आगे जाएं और आगे जाएं, बस ये चलते जाएं, मैं टाइम नहीं लेता ज़्यादा आपका, इसलिए काफ़ी बहुत कुछ है। बस ये स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू किया है हमने कराची, टंडो मोहम्मद खान और सखर में। ये जो दिमाग में अगर क्लॉट हो जाता है तो उसको भी ये स्टेंट डाल के करते हैं। आगे चलते जाएं। बल्दिया टाउन में सरबुलंद आज आई नहीं, उन्होंने काफ़ी बातें की थी बल्दिया टाउन की, सब याद है रेहान, आपकी भी याद है बातें आप घर पता कर रहे हैं ना सबकी। इसका जिक्र लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी किया था। हाँ हाँ, ये फ्री मोबाइल हॉस्पिटल सर्विस आजकल, वैसे आजकल बड़ी वो एक मुहिम चल रही है, मुझे शर्जील साहब भी कहते हैं मुहिम करो कि ये भाई ये हमारे मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, कैमली शाह साहब ने शुरू किए थे। अब किसी और सूबे में अभी 2024 में शुरू हुए हैं तो तस्वीर लगा के दिखा रहे हैं कि किसी ने नहीं किए। जैसे बताया था ना कि वो हम पहले से कलेक्ट कर रहे थे फाइन्स भी और लोगों को पैसे वापस कर रहे थे, लेकिन इस दफ़े ऐसे पेश किया जाता, वो मीडिया के बाद बस है भाई, ऐसे पेश किया जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है इधर, और लोग बिलीव करते हैं, बड़े लोग। ये हॉस्पिटल्स NICH, आगे चलते जाएं। NICH देखिए, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो है, इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम है। एक मेरी बहन ने कहा था कि उन्होंने तो ये कहा था कि एक वेंटिलेटर पे 6 बच्चे, एक वेंटिलेटर पे नहीं, एक बेड पे कभी कभी 2-3 बच्चे होते हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोड है, वेंटिलेटर पे नहीं होते। ये मैं क्लियर कर दूं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोरंगी, मैंने ये बताया था अपनी बजट स्पीच में, शायद बताया, मैं यहाँ भूल गया हूँ कि हमारी जो इस चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोरंगी में जो हमारे पास चिल्ड्रन इमरजेंसी के वेंट्स हैं, वो आपके सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कराची के मिला लो या आगा खान मिला लो या साउथ सिटी मिला लो, ये जो भी और हैं इनको मिला लो, उनसे ज़्यादा है। थैंक यू, ये ज़्यादा है। तो 5 साल क्यों नहीं नज़र आया, पता नहीं, वो शब्बीर ने जादू कर दिया था कोई कि किसी को कुछ नज़र नहीं आया। आगे चले। हाँ, ये लार्जेस्ट लेवल ये है ना, लार्जेस्ट लेवल 3 NICU जो हमारे पास है कोरंगी में। आगे चले, ये काफ़ी दिखा चुकी हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल सखर, अभी बिलावल साहब ने उसका इफ्तिताह किया था, कुछ तो जाके देखे तो सही, सिर्फ कराची में नहीं पूरे सूबे में काम चल रहा है।
चिल्ड्रन हॉस्पिटल शहीद बेनज़ीराबाद, JPMC में हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमने तीसरी साइबर नाइफ जो इंशाल्लाह ताला मुझे कह रहे हैं अक्टूबर तक ऑपरेशनल हो जाएगी, वो है जो कि लेटेस्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते। काफ़ी लोगों को परेशानी थी, वैसे तो शर्जील साहब ने बता दिया था कि हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे अभी किसी आजम आपने कहा था शायद कि नहीं, किसी ने नहीं कहा था कि ये चैट GPT तक नहीं है रिस्ट्रिक्टेड भाई। हाँ चैट GPT, हाँ वो मैं सुन लिया यार हर चीज़ ठीक है, चैट GPT तक समझते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हमारी इस वक्त कई जो मेडिकल ख़ास तौर पे मशीन्स है ना, दे यूज़ AI। व्हाट इज़ AI? नहीं क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मैं बता दूं, मैं इसलिए कि बहुत पुराना अभी तो भूल भाल गया सारी चीज़ें। मैंने 1986 में कोर्स लिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एक जब मैं पढ़ता था, और वो मुझे पूरा बाकी भूल गया हूँ, इसलिए ऑब्वियसली सारी चीज़ें आदमी प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन AI की डेफिनेशन है इज टीचिंग मशीन्स टू डू व्हाट ह्यूमंस डू बेटर। यानी कंप्यूटर्स बात तो नहीं कर सकते ना, सोच नहीं सकते, इंसान सोच सकता है। मशीनों को सिखाना है कि ह्यूमन से बेहतर वो काम, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो मशीन्स को प्रोग्राम करते, वो इस्तेमाल ह्यूमन नॉलेज करता है और उससे फिर कोई ऑपरेट करना हो, किसी डॉक्टर ने उसको बताता है कि जी आप इस तरीके से। तो ये हमारे काफ़ी मशीन्स में मौजूद है AI जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो ये कहना कि कभी वो नज़र थोड़ी, इट इज़ आर्टिफिशियल यू कांट सी इट वेरी क्लियरली। बट आगे चले, आगे भाई। लाइट चली गई। खैर ये हॉस्पिटल के आगे चलें, ये दिखा दें रेस्क्यू 1122 के मेडिकल इमरजेंसी सेंटर है लड़कानों का। चेयरमैन साहब ने विजिट भी किया था इसको। आगे ये रेस्क्यू 1122 के सारे लड़कानों के हैं, ये हैदराबाद के, ये कराची में एम्बुलेंसेस देखें 1122 की हमारी है। और इस पे तो अभी रिसेंटली बताया भी था एक आपके PTI के, इसलिए वो PTI के थे उस ज़माने में ना, उन्होंने आज भी हैं बताया नहीं यार, उनको बता दो, उनको खुद पता है कि PTI में वो पीछे जाओ यार, पीछे जाओ, पीछे जाए, ये आगे निकल के ना आप लोग पीछे जाए। हाँ ये बता रहा था ना, ये 1122 की हमारी है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कराची का है। ये जाके बिल्डिंग देखें, इस पे काम देखें कैसे होता है। आगे चले, SIUT डॉक्टर अदीब रिजवी को हम सब जानते हैं, 1971 से उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, डॉक्टर साहब से आप जाके पूछ लें, डॉक्टर साहब अगर नाम लेंगे तो आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लेंगे कि उन्होंने कितना सपोर्ट किया। जब मिलते हैं मुझे कहते हैं आप जरदारी साहब को मेरे रिगार्ड ज़रूर दीजिएगा, और मैं हमेशा कन्वे करता हूँ, इसलिए कि उन्हीं की हुकूमतों ने SIUT को वहाँ पहुँचाया है। अब काम उनका है, मैं सारा क्रेडिट डॉक्टर अदीब को, तो हम तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालते हैं इसमें। पीछे जाए यार, ये इनके सारे सेंटर्स हैं और इनमें कई सेंटर्स पे हमने डायरेक्ट, मतलब वैसे तो हर एक में हमारी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 100% कंट्रीब्यूशन जो है ये सक्खर वाला हो गया, लाड़काना वाला हो गया, शिकारपुर कुरंगी वाला हो गया। वहाँ ज़मीन उन्हें किसी ने दी थी, मेहरुन्निसा जो कुरंगी में अस्पताल है, वो उन्होंने नाम, उनके नाम, जी हैदराबाद SIUT ले आएंगे, होगा। मैं कह रहा हूँ अभी करना भी तो ना आगे यार, अभी तो कहानी शुरू हुई है ना हमारी। चले आगे, ये पेशेंट्स दिखा रहे हैं, आगे चलते जाए। नेक्स्ट चले, ये नंबर्स हैं, इसको मैं नहीं करता। ये डायलिसिस सेंटर्स, पेशेंट्स जो SIUT में आते हैं, ये मैडम ने भी बताया था, शर्जील साहब ने भी कल थोड़ा कहा कि पूरे पाकिस्तान से हमारे पास, ये सिर्फ 2023-24 में 84% लोग सिंध से थे, 6% बलूचिस्तान, 7% पंजाब और 3% खैबर पख्तूनख्वा से SIUT में आके उन्होंने अपना इलाज करे। आगे चले, इस वक्त तक हम सिंध के अंदर लिवर
और किडनी ट्रांसप्लांट 7,226 कर चुके हैं दोनों मिला के, सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट। इनमें से नीचे आप देख रहे हैं 1,000 से ऊपर पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट से बच्चों के। कोई और सूबा ये क्लेम नहीं कर सकता, कई मुल्क ये क्लेम नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ शायद इंडिया में होते हो इससे ज़्यादा, और चाइना में इसके अलावा कहीं नहीं होते होंगे। आगे चलें। SIUT को रोबोटिक सर्जरी हमने शुरू की, उसमें बड़ी बातें भी हुई थी कि क्या हो गया, क्यों कर दिया इतनी महंगी, लेकिन क्या हमारे लोग नहीं अच्छा इलाज ले। कराची में भी और सक्खर में भी, ये अदीब साहब बैठे हैं डॉक्टर अजरा के साथ, आप देख रहे हैं जब सक्खर में इन्होंने इनॉग्रेट किया है जाके। आगे स्पेशल एजुकेशन में आप सबको पता है हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑटिज्म सेंटर कराची में 3 ब्रांचेस हैं अभी इसकी, सक्खर में भी है, हैदराबाद में भी है, और जगहों पे भी अभी बना रहे हैं हम। आगे चलें। हाँ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये नहीं है, मैंने कहा था यार ये स्पेशली डाल दो ताकि मैं इसके बारे में कुछ बोल दूँ। ये हम एक इंक्लूसिव एनक्लेव जो है मलीर एक्सप्रेस पे जहाँ मिल रही है कोरंगी रोड से, वहाँ तकरीबन 75-80 एकड़ आ रहे हैं, और शहीद मिलत एक्सप्रेस वे और मलीर एक्सप्रेस के बीच के अंदर की ज़मीन है, दे दी और नहीं। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि इधर मैं बताना चाहता हूँ कि ये हुआ, हमने कोई 75 एकड़ ज़मीन रिजर्व की, कैबिनेट ने इसको इमीडिएटली अप्रूव किया, 5 अरब रुपये हमने सीड मनी डाली, इसलिए इस पर इन्वेस्टमेंट और रिक्वायर्ड होगी, और हम ये इंशाल्लाह ताला अच्छी खासी हम इस तरीके से इसको प्लान करेंगे। हुआ क्या कि एक शख्स चले गए और मिली भगत से हमारे अफसरों की 10 एकड़ उसमें से कहते हैं कि ये KDA स्कीम में मेरी ज़मीन थी, एक्सचेंज में इधर दे दी, कोर्ट से ऑर्डर करा लिया, कोर्ट भी माशाल्लाह। और अभी परसों कोर्ट ने हमारे ऊपर कंटेम्प्ट भी डाल दी है, इसलिए कि मैंने उन सारे अफसरान को सस्पेंड किया था, वो रिवर्ट किया। आई होप कोर्ट सुन रही हो, नहीं सुन रही तो मैं मीडिया से कहूँगा प्लीज़ बता दें कि ये हमने स्पेशल जो डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए पूरा एरिया किया है। आपसे गलत बयानी करके KDA के अफसरान ने, जो मैं टर्मिनेट करूँगा इंशाल्लाह ताला, अभी तो सस्पेंड किया था ना, जो आपने बहाल किया है, टर्मिनेट होंगे ये। अगर मुझे इसके लिए असेंबली से कानून साजी करानी पड़ी कि कोर्ट के परव्यू से हटाना पड़े इसको किसी तरीके से, वो भी करूंगा, जो इतनी बड़ी धांधली करते। वो हम साथ मिलकर, और मुझे पूरा यकीन है कि सब मेरा साथ देंगे इसमें, हम इनको टर्मिनेट करेंगे, कोर्ट को बताएंगे आपको गुमराह किया गया। और वो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कह दिया है कि वो एप्लीकेशन हम दायर कर रहे हैं, कौन सी होती है, 112 की एप्लीकेशन होती है कि आपको फ्रॉडेंटली कोई चीज़ कराई गई हो, कोर्ट से कराएगी। मुझे भी थोड़ा सा वो ज़रूर है कि कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर, क्योंकि मुझे ज़्यादा अफसोस इसलिए भी है, मैं कह दूं चाहे सुन लें नाराज़ हो जाएं, कि वो जो कोर्ट के जज हैं वो NED यूनिवर्सिटी में मेरे जूनियर थे, इंजीनियर हैं, बाद में जज बन गए। उन्होंने ये ऑर्डर दिया, उनकी इंटेग्रिटी पे मुझे कोई नहीं, लेकिन उनको गलत बयानी से ये कराया गया। इस वजह से मैं ये थोड़ा ज़्यादा इसको, दो ये हमने किया नहीं, ये मैंने ज़बरदस्ती डाला इधर ताकि मैं कहीं तो ये बोल सकूं बात। आगे चलिए। एजुकेशन, कहा था कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, वो तो पूरी लिस्ट मलकानी साहब ने, मैंने उनकी स्पीच सुनी थी, पूरी लिस्ट दी, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा, है मेरे पास सारी लिखी हुई। ये अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर, आप स्पीकर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है, और स्पीकर साहब इस पर बहुत इंटरेस्ट भी लेते रहे हैं इसको बनाने में। आगे शहीद अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी, बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी, ये भी सक्खर में, शेख अयाज यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। फिर ये अच्छा कराची में यूनिवर्सिटीज़, वो आगे लिस्ट तो बता दी थी, हमने बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोली, और जो बात की जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ थी, इनमें सारी यूनिवर्सिटीज़ एक 1951 में आई बिलीव कराची यूनिवर्सिटी सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, वो बनी थी। उसके बाद NED यूनिवर्सिटी को भी यूनिवर्सिटी का दर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। बीच में डाउ, फिर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सब पीपल्स पार्टी ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। लियारी में जनरल यूनिवर्सिटी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पहली लॉ यूनिवर्सिटी मुल्क की, वो बनाई।
हाँ जी, ये स्कूल्स के भी थोड़े से तस्वीर दिखा दें। ये देखिए गर्ल्स हाई स्कूल, ये दादू में है, फक्का एक जगह है। ये फक्का मशहूर है यहाँ, जो कल्होड़ो रूल करते थे ना सिंध को, उनका ये आबाई इलाका है। लेकिन पीछे जाए, कश्मीर के बारे में बड़ा सुनते होंगे, बड़े लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। ये कश्मीर का गर्ल्स हाई स्कूल है जो आप देख रहे हैं। ये पिछले 5 साल की बातें दिखा रहा हूँ आपको। चादर हटाई है मैंने सिर्फ शबीर, थोड़ी सी जितनी कर सका मैं। यार आपने कल मुझे इतना शौक दे दिया कि किसी ने कुछ देखा नहीं, मुझे रात को बैठ काम करना पड़ा। आगे लाड़कानों में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कंगा कहाँ है? गुलाम कादिर बैठे हैं। गुलाम कादिर पहचानते हैं इस जगह को? गुलाम कादिर का गांव है, गुलाम कादिर चांडियो साहब का गांव है सकरन में। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पुनल खान चांडियो गांव का नाम है। देखें पिछले 5 साल जो नज़र नहीं आ रहे, प्रॉब्लम्स है वो भी बताऊंगा आपको क्या है। आगे चले। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है, आप लोगों ने वो तस्वीर सारी उतारी, बताया जैसे सरदार शाह ने जो स्कूल्स अबैंडन्ड हैं इसलिए कि वो गलत बने थे। अब उनको एक होती है संक कॉस्ट इकोनॉमिक्स, काफ़ी लोग पढ़े होंगे, जो एक आपने गलत चीज़ बना दी है उसको फिर आप खिलाते पिलाते नहीं रहते, उसको फिर ख़त्म करते हैं। वो ये सही है कि उनको किसी और इस्तेमाल में लाना चाहिए हमें, और हम कोशिश करेंगे कि वो करें, लेकिन उनकी जाके तस्वीर ले और फिर भाई एम्बेरस करने, तो हम तो अपने काम दिखा रहे हैं। आगे चलो। रोड्स, बैठे हैं मिनिस्टर साहब, उन्होंने बड़ी सारा बताया था। ये रोड्स के ज़रा देखें, पूरी सिंध आपको घुमाते हैं सड़कों पे, आप लोग तो निकले नहीं हैं इसलिए आपको नज़र नहीं आया। आगे चलते जाओ यार, ये मैं ज़्यादा नहीं बताता है। हर डिस्ट्रिक्ट के शहीद बेनज़ीराबाद, ये छाछरो, ये थरपारकर में साईं। आगे ये नगर पारकर, ये भी थरपारकर है। आगे चलते जाएं। नौकोट, छोटियारियों, ये सांगड़, टंडो मिठा खान, टंडो आदम, हैदराबाद ठट्टा, शहदादपुर से गुपचानी, सामारो से कोट गुलाम मोहम्मद। जी यार आपने देखा ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है। आप सिंध को देखो तो आपको पता चलेगा सिंध कितना रिच है कल्चर में, डेवलपमेंट में। आपका मसला ये है, आपका प्रॉब्लम ये है, हम सबका, काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से इस्लामाबाद तक, लाहौर तक चले जाएंगे, वो सारे रोड वफाक के हैं जिन पे आप ट्रैवल करते हैं जो बहुत ख़राब नजर आते हैं। ज़रा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं कहीं अभी आप चले जाएं नवाबशाह शहर से आप चले जाएं, नवाबशाह एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, मीरपुर खास एक डिविजनल हेडक्वार्टर है। आप ज़रा एक राउंड लगा लें। और ये वो रोड थे, इधर हमारे एक मेंबर हुआ करते थे 2012 में, वो भी पार्टी नहीं, शायद आप नहीं, राणा साहब होते थे, वो सत्तार, वो उस वक्त अपोजिशन में थे, और वो आगे कहते थे कि जी रोड बनाओ। ये 11-12 की बात है जब वो थे मेंबर, और कहते थे कि हालत हमारे रोडों की ये है कि मुर्दा ट्रैवल करता है तो उठ खड़ा होता है वो। अब जाके वही रोड जो जिनकी वो बात करते थे वो देखें। यार कंटिन्यू करें। हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान, ये ड्यूल कैरेज वे, टंडोला यार बाईपास। ये मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ जो हमने 2018 से पहले बहुत सारे बनाए। जैसे इधर मैंने हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे नहीं दिखाया जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया। कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज वे नहीं दिखाया जो हम पहले बना चुके थे। आगे मिट्टी टू डीपलो, खिपरो से उमरकोट, ये अभी इस साल कंप्लीट हुआ है। अली बंदर से डीपलो, ये सब जानते होंगे। ठट्टा से गुड़ाबारी, MP आजिली मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये मलीर एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है, शायद आप लोगों ने देखा नहीं तो जाके देख लें। इंशाल्लाह 14 अगस्त को मैं कोशिश है पूरी कि इसका कायदाबाद तक इसको हम ओपन करें ट्रैफिक के लिए। और जैसे सईद ने बताया था, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा। लियारी एक्सप्रेस वे पे मैं आपको बता दूं कि हम वफाक से कह चुके हैं कई बार कि ये रोड हमारे हवाले करो कि हम इस पर हैवी ट्रैफिक चलाएं, क्यों नहीं चलती, पता नहीं क्या मसला है उनके साथ। आप तो वफाक में बैठे हैं, आपने कहा मदद करें, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नहीं किया और मदद कितनी हुई है वो भी। सिर्फ मतलब आप मसला ये है कि आपको सिर्फ बजट की तकरीर के दिन याद आता है, ये सारी चीज़ें हमें सारे साल याद रहती हैं। चलें आगे चलें। ये फ्लड में जो हुई थी, आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएं भाई। आगे इरिगेशन, ये भी दिखाना चाहता हूँ।
इरिगेशन में सबसे पहले तो मैंने कहा था इन्हें फ्लड की डालें स्कीम जो हमारे साथ हुआ था। आगे ये मंछर जो ब्रीच हुआ था इसके बंद को ऊंचा किया है, इसकी पोजीशन आपको ये दिखा रहे हैं। ये मंछर झील उल्टे हाथ पे है। आगे ये आपका फ्लड प्रोटेक्शन एफपी बंद जो मंछर से शुरू होता है ये आगे लाड़काना कंबर शदाद कोट तक जाता है। ये हेड रेगुलेटर है अड़ल का। ये मंछर के इस दफ़े प्रॉब्लम हुआ था ना कि पानी का अखराज नहीं हो रहा था, ये नया रेगुलेटर ये पिछले 1 साल में बनी है चीज़ें, 1-1.5 साल में 2022 के फ्लड के बाद। आगे ये इसका टेल रेगुलेटर है अनस्तर का। आगे बाकी ये डेजर्ट कनाल का थुल जैकाबाद में 44 माइल रेगुलेटर। रुक लूप बंद ये जानते होंगे मेरे निसार साहब, सबको पता होगा इनका, इसलिए मैंने इनको काम करते हुए 2010 में देखा था इस बंद के ऊपर। बड़ी ढोरो पुरान ये जो अभी मिनिस्टर साहब ने पूरा बताया था, ये पुरानी तस्वीरें, ये कंप्लीट है। पीछे आगे जाए। ये जो रेगुलेटर बना रहे हैं अरबाब लुत्फुल्लाह बैठे होंगे इधर कहीं, वो अरबाब साहब कहाँ गए यार, बाहर निकल गए, नाश्ता कर रहे हैं अभी तक। वो आगे ये जोही ब्रांच का बैठे हैं इधर, साले शाह भी बैठे होंगे और जुबैर भी बैठे होंगे, अदी शजीला। ये कोलैप्स कर गया था, ये बना लिया हमने। आगे ये जो फ्लड डिटेंशन डैम्स हैं ये लठने पे आगे कराची में। ये मोल थाना बुला खान। अब हम लाइनिंग की बात करते हैं, आपको दिखाते हैं ये क्या किया। ये पिछले 5 साल की सिर्फ चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको मैं। आगे चलो भाई। अभी आप सोचते हैं ना ये पीपल्स पार्टी को लोग वोट दे देते हैं, इधर तो हम सारा दिन बुराई करते हैं, सिर्फ मीडिया में तो ये देखते हैं, लोग ये देखते हैं, लोगों की नज़रों पे कोई और पर्दा ये जो डाला हुआ, लोग ये चीज़ें देखते हैं, तभी वोट मिलते हैं और तभी वो रियलिटी चेक हमें इलेक्शन में मिलता है। इसका भी बात करूँगा आगे। आगे चलते जाए। ये जब लाइनिंग की स्कीम्स दिखा रहे हैं और तेज, बस ये चलते जाए। मैं एक एक बताऊंगा, टाइम बहुत लग जाएगा अभी तो। हाँ, ये स्मॉल डैम्स पे आ जाए। नगर थर के एरिया के अंदर कोहिस्तान में हमने ये स्मॉल डैम्स बनाए जिसकी वजह से वहाँ की इकॉनमी इतनी बूस्ट हुई है। आपको पता है मेरे ख्याल है प्याज की फसल जो हुई है थरपारकर में, खाना बुला खान में जो हुई है, वो सबको पता है, ये सब बैठे हैं मेंबर। 4 अरब रुपए कासिम बता रहे हैं, 4 अरब रुपए की फसल हुई, लोगों को ये आए। हमने इन्वेस्टमेंट की, लोगों को फायदा हुआ, लोगों ने वोट दिए। थरपारकर में 0 हो गई ऑपोजिशन, जहाँ पे हम 1 सीट नहीं जीतते थे। ये है पीपल्स पार्टी, काम करके वोट लेते हैं। आगे आगे आता कराची तो पूरा अभी करके देंगे कराची आपको इंशाल्लाह। इस दफे ही हो गया था 0, लेकिन कुछ आगे पीछे हो गई बातें। आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे ठट्टा जाम शुरू। ये कराची के अंदर बिन कासिम माइनॉरिटी, बस सही है, आगे जाते जाए। माइनॉरिटी अफेयर्स पे भी मैंने कहा कि थोड़ा बता दूं। ये थोड़ा ये उडेरो लाल दरगाह जिस पे जो काम हुआ है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बैठे हैं, ज्ञान साहब के ज़माने में ये हुआ काम। ज्ञान है बैठे कि चले गए आगे। आनंदपुर बाबा खेतल मंदिर, ये बता रहे हैं कि इंक्लूसिविटी जो। आगे चलते जाएं। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर ये मैंने आपको दिखाया था, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल। ये अगर कोई देखे हमसे, ये पहले आगे चलते जाएं। ये आपको बताई थी ये चीज़ें। पिंक बसेस देखा है सबने, देखी हैं ये रोड्स पे, ये देखी हैं सबने। ये देख के और बताते हैं पिंक बसेस चल रही है, हमें बसेस दे दो, अगर आप और जगह जाएं तो और चीज़ें भी मांगे। आगे चले। एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा काम हुआ है, लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज 6060 17 अरब रुपए का हमने ये काम किया है लाइनिंग कोर्स वाटर कोर्सेज की इम्प्रूवमेंट का। आगे हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स 2 अरब रुपए के। आगे ये किचन गार्डन से टेस्ट के चलते जाए आप, बहुत अभी आगे। लेजर लैंड लेवलिंग, ये वजह है पीपल्स पार्टी जीतती है। अब आपकी आंखें खुली हैं। आगे चले।
सोलर वाटर पंप्स, आगे चलते जाए कोल्ड स्टोरेज। हाँ, इधर बहुत लोगों ने बात की है स्पोर्ट्स में कुछ नहीं किया, इसमें तो परेशान हो गया, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं किया, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं किया। काफ़ी लोगों ने, वो है मेरे पास तकारी सारों के वो पॉइंट लिखे हुए। ये ज़रा स्पोर्ट्स की देख ले, लियारी फुटबॉल स्टेडियम, गिजरी फुटबॉल स्टेडियम, इब्राहिम हैदरी फुटबॉल स्टेडियम, ये पिछले 2-3-4 सालों की बातें हैं। आगे चलते हैं, सक्खर में सिंथेटिक हॉकी टर्फ, दादू के अंदर सिंथेटिक हॉकी टर्फ, मीरपुर खास में, खैरपुर में, नवाबशाह में, गढ़ी खैरों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्लेयर्स हॉस्टल कॉम्प्लेक्स मीरपुर खास, ये ठट्टा का स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम मीरपुर खास, ये हैदराबाद में स्टेफ्टा का, आगे टंडो, ये सब पहचानते होंगे जो जहाँ जहाँ के लोग हैं ना, उन सबको नज़र आ रहा है। सऊदाबाद कराची, डीएमसी सेंट्रल में अन्नू भाई क्रिकेट ग्राउंड, फ्लड लाइट्स किए, नाजमाबाद, आगे चले, यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स, ये कहा था वो सईद गलत कह गए कि बख्तियारी यूथ सेंटर में पहला बन रहा है, ये सारे बन चुके हैं। ये चेयरमैन साहब ने 2 साल पहले कहा था कि यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएं। ये शिकारपुर का, जैकाबाद का, कंबर का, अभी वो आ जाएंगी, बहुत चीज़ें आएंगी यार, अभी तो देखो एक दिन में। आगे चलें, ये यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स ये तकरीबन 22 के करीब बन चुके हैं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपने सबने देखा, ये सबको नजर आई, ये ईवी बसेस, ये पिंक बसेस, पार्क्स, रिक्रिएशनल एरियाज, ये पीपल स्क्वायर सबने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने देखा होगा पीपल स्क्वायर। आगे चलते जाए, नहर ख़याम रोड, बोट बेसिन प्रोजेक्ट, अभी अभी कराची के अलग आएगा, ये आंखें खोलो तो यही नजर आएगा। आगे चलते जाए, हाँ जी, आगे तो ये मैंने आपको सिर्फ कुछ बताई बातें कि क्या हैं। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है बहुत मैंने रंग बिरंगी तस्वीरें दिखा दी, कुछ थोड़ा बोर करूं आपको, जैसे इन्होंने बोर किया था ना। अच्छा, इन्होंने क्या किया, उठा के मैं ख्याल है 50 पड़े होंगे, 60 पड़े होंगे, 70 पड़े होंगे प्रोजेक्ट, या 80 पड़े होंगे, कितने पड़े होंगे जो। अब उनको ये बता दूं कि पिछले 5 साल, इन्होंने 10 साल का हिसाब लिया ना, 2014 में ये, 15 में ये, 16 में ये, अब मैं भी सही बता रहा हूं ना, अब थोड़ा बोर करता हूं ना, अब गिनती में मेरा साथ दीजिएगा आप, इसलिए कि गिनती आसान है। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, आपके लीडर को जरूरत थी। 3580 प्रोजेक्ट 5 सालों में हमने कंप्लीट किए, 3580 प्रोजेक्ट। इन्होंने 60-70 बता दिए, 10 साल के, 80 पहले 100 थे, अगे। अच्छा, 1-2 का शुरू कर, ठीक है जी। मैं हर साल के, और ये दे भी दूंगा अगर आपको चाहिए होंगे, इसलिए इतने पढ़ने बैठूंगा अगर 3580, तो आप समझ सकते हैं। आज पढ़ ही लें आप, ये पढ़ लें पूरा, ये पढ़ के बता दें इनको, इनको यकीन नहीं आएगा या दे दें। मैं अभी जो है ना, मैं आपको थोड़ा बोर करने के लिए कुछ बता देता हूँ जो हमने कंप्लीट, मैंने अच्छा इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने ये बहुत सारे हैं, मैंने कुछ बैठ के खुद ही हाथ से ना लिखे। मैंने इन्हें कहा यार ले आओ सारे, ये पूरे उठा के ले आए। मैं कहा अभी मैं क्या पढ़ूंगा, मैं ज़रा बताता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा ये हर जगह की बात करूँगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में 2018-19 में, यानी जो पहला साल था इस हुकूमत का, हमने 802 अरब का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। प्रोविजन ऑफ सोलर पम्प्स, ट्यूबवेल्स ऑन सब्सिडाइज्ड रेट टू फार्मर्स इन सिंध, टोटल कॉस्ट 1 अरब रुपए थी, और जीओएस शेयर था उसमें 802 मिलियन, बाकी फार्मर शेयर था। और
2025-3-2016 को ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ और 2018-19 में ख़त्म हो गया। गिनती अब छोड़ देना, 16, 17, 18, 19 3 साल में, ये 17, 18, 19 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। स्कूल्स की बड़ी बात हुई, ये स्कीम्स हैं रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन ऑफ एडिशनल मिसिंग फैसिलिटीज ऑन सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ जमशेद, लांडी, कुरंगी टाउन्स ऑफ कराची। 17 यूनिट थे, 2015 में ये अप्रूव हुई और 2018 में कंप्लीट हुई। 480 मिलियन की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेंजरस गवर्नमेंट स्कूल यूसी 11-12 लांडी एंड यूसी 5 कुरंगी 2015 में अप्रूव हुई और 2018 में कंप्लीट हुई। हेल्थ के अंदर हमें जिना अस्पताल मिला था 2011 में और जिना अस्पताल को हमने मैं भूल गया नंबर 900 बेड से 21-2200 बेड कर दिया है। टोटल 4000 बेड्स हो गए उस सारे कॉम्प्लेक्स के। बड़ी हम बहुत खुश हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से जो हमने की है इधर। तब से शुरू कर दिया था। 2015 में स्कीम दी थी स्ट्रेंथनिंग इंप्रूवमेंट ऑफ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, 2018 में कंप्लीट हुई। फिर इरिगेशन पे आ जाऊं, 1.3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन ऑफ रेगुलेटर RD 45 BS फीडर। जो जेकबाद के मेरे दोस्त होंगे उनको इसका पता होगा। ये 2016 दिसंबर में यानी 17 में समझे शुरू हुई, 18-19 में ख़त्म हो गई। तो ये मुझे नहीं ज़रूरत है ना, ये नंबर आसान है, मुझे मुश्किल आपने पढ़ दी। और वो जो स्कीम्स रह गई उनके बारे में बताऊंगा कि येलो बस क्यों इतनी देर लगी, रेड लाइन है इश्यूज़। हाँ जी। फिर एक और इरिगेशन की हैदराबाद की स्कीम है स्टोन स्टड एंड स्पर्स HB बंद बिटवीन माइल 3 to 14। आपको पता है ना हैदराबाद लतीफ़ाबाद का एरिया दरिया से नीचे है, तो बंद का खास ख्याल रखना पड़ता है। आपको मैसेज पता होगा, दिलावर भाई आपको ही पता होगा, रेहान बैठे हैं, रेहान को पता होगा। तो ये 2016 में थी, 2018 में कंप्लीट हो गई। हाँ जी। कराची इम्प्रूवमेंट ऑफ 100 फीट रोड आजम बस्ती कश्मीर कॉलोनी डबल रोड सईद, ये सईद आपका इलाका होगा। 2017 में स्कीम 9 फरवरी 2017 को अप्रूव हुई थी 103 मिलियन की। 2018-19 में 1.5 साल में कंप्लीट हो गई। हाँ जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिंग रोड अंडरपास अलॉन्ग शारा फैसल विद रिस्टोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट टर्न ब्रिज। मेगा प्रोजेक्ट्स में 1656 मिलियन की स्कीम थी, 1.654 बिलियन। हमने 9 मार्च 2018 को अप्रूव की और 2018-19 में एक ही साल में कंप्लीट की। जो बता रहा हूँ ना, और भी बताता हूँ। इम्प्रूवमेंट प्लान फॉर रोड्स एट कैंट रेलवे स्टेशन में, जब कैंट स्टेशन जाते थे बड़े रोड्स का बुरा हाल था। मैंने कहा यार अब कंट्री से लोग आते हैं वो पहली शक्ल क्या देखते हैं। वो कैंट स्टेशन के रोड सारे 2 मई 2018 को स्कीम अप्रूव हुई है और 18-19 में यानी 30 जून 19 से पहले ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई। 422 मिलियन की। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम फवारा चौक टू गार्डन वाया अब्दुल्ला हारून रोड एंड बैक टू फवारा चौक वाया ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, ये पूरा एक रोड था। इसको भी अप्रूव किया 2/5/2018। 18-19 में एक साल में। गिनती आसान है ना, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे, मतलब मुश्किल हो गई थी। ठीक है जी। और कौन से पढ़ूँ, अगले साल आ जाता हूँ 19-20 पे। अगेन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के स्कूल हैं 455 मिलियन के रिकंस्ट्रक्शन एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स गर्ल्स बॉयज स्कूल्स एट लियाकताबाद टाउन कराची। 14 यूनिट थे, 2014 में अप्रूव हुए, 2019 में ख़त्म हुए। अच्छा ये 17 यूनिट है ना, ये कुछ पहले ख़त्म हो गए होंगे, ख़त्म होते फाइनल स्कीम क्लोज होते होते इतना टाइम लगा है। ये नहीं कि 4-5 साल कुछ नहीं हुआ है इन पे। प्रोविजन ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट एंड फर्नीचर फॉर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद, 568 मिलियन की स्कीम थी। हैदराबाद की बात की थी, काफ़ी लोगों ने सिविल अस्पताल की भी बात की थी कि बजट कम कर दिया है, बजट है नहीं, वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास जवाब। वो ये 2016 में 6 अक्टूबर 2016 को अप्रूव हुई और 2019-20 के साल में ख़त्म हो गई है। हैदराबाद पे आ जाते हैं फिर। रिमेनिंग वर्क ऑफ वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट पॉन्ड्स एट कासमाबाद, 200 मिलियन की स्कीम थी। 9 फरवरी 2018 को अप्रूव हुई और 2019-20 में ख़त्म हो गई, कंप्लीट कर दी।
फिर कराची पे आ गया, जो आ रही है मेरे पास। रिवाइवल साउंडिंग ऑफ एम्प्रेस मार्केट एंड एडजॉइनिंग एरियाज। एम्प्रेस मार्केट का पूरा काम क्या था, 1 अरब रुपए का, 1 अरब 5 मिलियन 22/9/2016 को शुरू हुई। ये बड़ा मुश्किल था इसलिए कि इसकी शुरू चेंज करनी पड़ी, बड़ा कंजेस्टेड इलाका था, टाइम लगा, लेकिन 2019 में ख़त्म हो गई है। अब 20-21 में आ जाता हूँ मैं, थोड़ा। हाँ जी, स्कूल एजुकेशन की स्कीम है 2015 की 167 मिलियन की, 6 एस्टैब्लिशमेंट, 6 क्लस्टर्स कंसोलिडेटेड स्कूल्स इन डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर एंड कनकोट। में पूरे सिंध की बता रहा हूँ ताकि हर तरफ से, ये 2016 की स्कीम थी, 19 में कंप्लीट हुई। 2015 की स्कीम थी कराची की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल ऑफ PF पेस कोरंगी क्रीक ऑफ सिंध गवर्नमेंट स्कूल्स एंड रिनोवेशन ऑफ ऑडिटोरियम, 188 मिलियन की स्कीम थी, ये 2019 में ख़त्म हुई। फिर आ जाएं लाड़कानों में, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स फॉर ऑप्थेमोलॉजी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रॉमा सेंटर, चांदका मेडिकल कॉलेज, 2016 अक्टूबर में स्कीम थी, 2019 में ख़त्म हुई, 219 मिलियन की। इसी चांदका हॉस्पिटल की एक और स्कीम थी, इसी टाइम पे 18 अगस्त 2016 को अप्रूव हुई, 269 मिलियन की। इंटरनल रोड्स, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, पीड्स, मेडिसिन, इसकी ये कंप्लीट हुई। फिर जी कराची पे जाता हूँ कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ सर्विसेज हॉस्पिटल कराची 11/10/2019 को अप्रूव हुई और उसी साल इस स्कीम को हमने 200 मिलियन देके कंप्लीट किया। कासमाबाद में, हैदराबाद की बात कर रहे थे, रेहान सुन लो भाई। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी यूनिट एट सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कासमाबाद, 289 मिलियन की स्कीम थी, 2017 में शुरू हुई, 2019-20 में ख़त्म हुई। नौशेर और फरोज में 310 मिलियन की थोड़ी इरीगेशन की स्कीम। कंस्ट्रक्शन ऑफ पंपिंग स्टेशन इन सिम नालाज एट दे खैरवा एंड दे डबड़ो, नौशेर और फरोज। एक स्कीम थी प्रोपोज ड्रेनेज सिस्टम एंड सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉल एट कंटोनमेंट एरिया ऑफ पन्नू आकल सक्कर, 3.4 अरब रुपए की स्कीम थी, 2017 नवंबर में अप्रूव हुई और 2020 में ख़त्म हो गई। हाँ जी, कराची की वाइडनिंग एंड रिकंडीशन ऑफ रोड फ्रॉम काका पीर टू वाई जंक्शन, 456 मिलियन की स्कीम थी, 2020 में शुरू हुई और 2020 में इसको 20-21 में हमने ख़त्म कर दिया, एक ही साल में। इसके अलावा वो आगे मछली चौक वाली भी बना दी है, मछली चौक से कैनोप तक वाली रोड, वो भी कंप्लीट की है। क्लिक में आपको सुना रहे, नहीं बजाने की, सिर्फ बजाने सुना रहा हूँ आपको। नहीं, ये आप लोग को, इनको पता है, लोगों को पता है, आप लोगों को नहीं पता है, आपको बताना है। आप लोग आराम से सुने, गौर से, तअम्मुल से। हाँ, नहीं कर सकूंगा। आदिल साहब इंटरप्ट ना करें प्लीज, इंटरप्ट ना करें। देखिए वो कह रहे ईशा तक, ईशा की नमाज का कहा था। फारूक भाई ये ट्रांसलेट करवा के CM साहब आपको दे देंगे, उर्दू में पढ़ लीजिए। हाँ जी, आपके लिए बहुत है, आराम से। रिहेबिलिटेशन एक्सपेंशन इम्प्रूवमेंट हाई प्रायोरिटी 4560 स्कूल हैदराबाद के, 361 मिलियन के रेहान। इसमें 140 यूनिट थे, 2018-26 जनवरी 2018 को अप्रूव हुई और 2020 में ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। फिर घोटकी की इसी तरीके की 1 अरब रुपए की स्कीम थी, 163 स्कूल जो हमने रिहेबिलिटेट और एक्सपेंड किए। घोटकी के 26 जनवरी 2018 को अप्रूव हुई और 2 साल में कंप्लीट हो गई। और बहुत है यार, मैं चलूँगी आगे। इरिगेशन की स्कीम है 30 पर और स्टड्स डालने, इसलिए कि ये KB फीडर के अंदर 18 फरवरी 2021 में अप्रूव हुई और इसमें ख़त्म हो गई। इसी की वजह से फ्लड में ये एरिया बच गया था। यहाँ पे मैं खुद गया था, काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। लेकिन लाइनिंग की स्कीम्स बता दूं, दौलतपुर डिस्ट्रीब्यूटरी लाइन की है 331 मिलियन की, 2020 में शुरू की, 2021 में ख़त्म कर दी, 1 साल में। हाँ जी, RCC नाला इन UC2 मुस्लिमाबाद, NA 238 DMC मलीर, 104 मिलियन की स्कीम थी, 15 जनवरी 2021 को शुरू हुई, 21-22 के साल में ख़त्म हुई।
कल इसका जिक्र भी हुआ था। स्टॉर्म वाटर नारा PCHS एक्सटेंशन गुलिस्तान जफ़र सिंध मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी 698 मिलियन की स्कीम थी। हमने जिस साल 6/5/2021 को ये शुरू किया और 21-22 के साल में इसको ख़त्म किया, और उसकी वजह से आपने देखा होगा और सईद ने बताया भी था कि जो फ़ायदे इसकी वजह से हुए हैं। लाड़कानों पे आ जाए, इंप्रूवमेंट ऑफ ओल्ड इंडस हाईवे लाड़कानो टाउन, लेफ्ट ओवर पोर्शन ये NHA छोड़ के चली गई थी, वो कंप्लीट किया। 1027 मिलियन का 2017 जुलाई 2020 में ये अप्रूव हुई थी और 1.5 साल के अंदर इसको कंप्लीट किया। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ रोड रिटेनिंग वॉल अलॉन्ग साइड ऑफ ओल्ड फुलेली कनाल फ्रॉम बाईपास टू फरीदाबाद ब्रिज, नासिर चला गया। 817 मिलियन की स्कीम थी, 2017 में अप्रूव हुई, 2020 में ख़त्म हुई। तो ये अगर मैं पढ़ने बैठूँ ना, ये सारी ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डमलोटी रोड फ्रॉम डमलोटी वेल M9 एंड M5 लिंक 17/1/2020 को शुरू हुई, ये कंप्लीट हो गई 21-22 में। तो अभी और बहुत हैं यार। कुछ सांगड़ की स्कीम्स हैं, अगेन एजुकेशन की 1 अरब रुपए की स्कीम सांगड़ की है एजुकेशन की, जिसमें 191 यूनिटें 2018 में शुरू हुई, 2021 में ख़त्म हुई। 2018 में सक्खर की 1.3 बिलियन की स्कीम्स थी एजुकेशन की, 169 यूनिट्स, ये 2018 में शुरू हुई, 21 में ख़त्म हुई। हाँ जी, कराची की वाटर सप्लाई स्कीम इंक्लूडिंग पंपिंग स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कराची, 130 मिलियन की स्कीम थी, 2020 में अप्रूव हुई, 2021 में कंप्लीट हुई। ब्लॉक 13A 11A ब्लॉक 11B ब्लॉक 2 हॉक्सबे स्कीम LDA 2019 में शुरू हुई, 21 में ख़त्म हुई। और 8000 रोड और 5000 रोड यूसुफ गोट, इसका जिक्र किया था, 708 मिलियन की स्कीम थी, ये भी हमने 2 साल में कंप्लीट की और इस वजह से फ़ायदा हुआ है। तो खैर अभी और काफ़ी है, मेरे ख्याल है इस पर रहने देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये बोर काफ़ी हो गए ना, मुझे पता ना, जैसे हम बोर हो रहे थे ना, आप लोग तो वैसे तालियां बजा रहे थे, गिनतियां गिन रहे थे, हम बहुत बोर हो रहे थे, इसलिए कि नहीं मैंने कहा ऐसे ही बोर हम हुए थे। आपको बता दूं कि अगर सिर्फ किताब से पढ़ना है कि ये स्कीम नहीं हुई, ये नहीं हुई, तो वो नहीं होता। मैं सिर्फ स्ट्रेटजी अगले साल की बताना चाहता हूँ कि हमारी क्या है। मेरे ख्याल है अभी नमाज का ब्रेक भी हो जाएगा, ये 5 मिनट है ना, 5 मिनट के बाद मैं ये सिर्फ ये स्ट्रेटजी बता देता हूँ, फिर इसके बाद आगे शुरू करेंगे। नमाज के बाद अगले साल में जैसे मैंने बताया 1000 जो हमारी 953 बिलियन के करीब की है। इधर कहा था कि स्ट्रेटजी क्या है, खर्च कैसे करेंगे, पता नहीं है, बहुत सारी बातें हुई थी यार। मैं मुझसे तो ना कहूँ, कम से कम ये 12-15 साल से ये काम कर रहा हूँ और सही कर रहा हूँ, इसी वजह से सिंध के लोग वोट देते हैं। ठीक है, ये आपको बता दूँ, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए तरीक़ाकार क्या होता है ये भी बता देता हूँ। आपकी जो, मैं नॉन डेवलपमेंट पे आता हूँ। नॉन डेवलपमेंट में मेजर एक्सपेंडिचर सैलरीज का होता है। सैलरीज के सारे एक्सपेंडिचर जो होंगे वो हम क्वार्टर वाइज रिलीज़ करते हैं ताकि लोगों को तनख्वाहें टाइम पे मिलें क्वार्टर ख़त्म होने से पहले, यानी पहली तारीख को। इस महीने की सैलरी तो 30 जून से पहले मिल जाएगी, वो आपने पिछले साल बजट में अप्रूव की थी। अगर हम बजट अप्रूव नहीं करेंगे तो पहली तारीख के बाद सैलरीज आप नहीं डिस्पर्स कर सकेंगे, पहली तारीख का खर्चा नहीं कर सकेंगे। तो आप पहले हफ्ते में हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है सैलरी वाइज और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वो क्वार्टर वाइज रिलीज़ करते हैं। ये स्ट्रैटेजी होती है, ये ट्राइड टेस्टेड कोई मैंने नहीं की, हमेशा से ये है। इसके अलावा जो ग्रांट्स होती हैं जो डिफरेंट इदारों को देते हैं वो भी हम क्वार्टर वाइज करते हैं, एक्सेप्ट कि अगर कोई ग्रांट स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक हो उस हिसाब से करते हैं। डेवलपमेंट साइड पे हमने इस दफ़े कैसे बनाया, क्यों हमने नई स्कीम नहीं डाली, वो मैं आपको बता दूं कि हमारा थ्रो फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा था। इस साल तकरीबन 100-150 अरब मेरा ख्याल था और ख़र्चा हो सकता था कि जो नहीं हुआ हमारा ख़र्चा, बिकॉज ऑफ वो मैंने केयर टेकर्स के ज़माने में हो गया था सारा बंद। हमने फैसला ये किया कि एक स्कीम है जो पूरे सिंध में फैली हुई है, जिनको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स कहते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 2020-21, 21-22, 22-23 नहीं 21-22, 22-23, 23-24 3 सालों में दी थी। उससे पहले नहीं दे सके थे हम, बिकॉज हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको दिखाई थी क्या हालत थी हमारी। हमने ये फैसला किया कैबिनेट में
कि 21-22 और 22-23 की कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं उनका जो भी थ्रो फॉरवर्ड है वो सारा के सारा हम इस साल में, अगले साल में रखेंगे और वो हम सारा के सारा रिलीज़ कर देंगे शुरू में, ताकि उन पे काम जल्दी ख़त्म हो जाए। उसमें आपने देखा होगा बजट, अगर किताब किसी ने ये जिक्र किया या नहीं किया या मेरे से रह गया, हमने एक ब्लॉक 80 अरब का रखा है एस्केलेशंस के लिए। इसलिए कई स्कीम्स ऐसी हैं जो कीमतें बढ़ गई हैं, जो टेंडर नहीं हो सकी, अभी तक वो टेंडर ही नहीं हो सक रही पुरानी रेट्स पे, तो उनको रिवाइज करने एक 80 अरब रुपए का ब्लॉक वो अलग रखा है। उसमें से वो पैसे ड्रॉ करके उन स्कीम्स को दिए जाएंगे। जो इस करंट ईयर की जो अभी इसमें हम बैठे हैं 23-24, उसकी स्कीम्स का 50% हम अगले साल रख रहे हैं और 50% उससे अगले साल में रख के ख़त्म करेंगे। उसके अलावा वो सारी स्कीमें जिनमें 70% से ज़्यादा खर्च हो चुका है, उनकी हमने 100% एलोकेशन रखी है। अगेन उसमें भी कुछ स्कीम्स को रिवीजन में जाना होगा। वो 80 अरब रुपए का ब्लॉक रखा हुआ है, उस 80 अरब रुपए से हम पैसे ड्रॉ करेंगे उन स्कीम्स को, ताकि वो कंप्लीट हो सकें। जो उसके अलावा स्कीम्स बचती हैं, हाँ, 50 मिलियन से कम जिनका थ्रो फॉरवर्ड है उसको 100% एलोकेट, छोटी स्कीम्स हैं ख़त्म होनी, या हो सकता है बड़ी स्कीम्स हो, 50 मिलियन रह गया हो, उनको 100% हम रिलीज़ दे देते हैं शुरू में ही। ये रिलीज़ पॉलिसी, और ये मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और 50 से 100 मिलियन की जो है उनका 50%, और 100 मिलियन से ऊपर की जो स्कीम्स हैं, हमारे पास पैसे अब जो बचे, हमने कहा कि जी डिपार्टमेंट्स को हम इजाज़त दें कि 20% आप उन ओल्ड स्कीम्स को रखें। ये टाइम लेंगी, कुछ 6 स्कीम्स हो जाती हैं, कुछ पुरानी स्कीम्स जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बताया सालों से चल रही हैं। कहीं पे ज़मीन के प्रॉब्लम होते हैं कि हमें नहीं मिल रही होती है, कहीं पे काम ख़राब हुआ होता है पास में, उस पर इंक्वायरी होती है, इसलिए वो भी आप कहें कि ना ये भी ना करो तो वो भी मुनासिब नहीं है, उस वजह से रुक जाती हैं स्कीम्स, और फिर वो कहीं पे लिटिगेशंस हो जाती हैं, स्कीम्स रुकी हुई होती हैं। ये कुछ वजूहत हैं। जो आपने 3,000 3,500 की स्कीम्स कंप्लीट हुई और उसकी जगह पे आपने बताई कि 50-60 रुकी हुई हैं, तो उनकी ये वजूहत होती हैं काफ़ी। तो बाकी पे 20% हम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम इसी तरीके से अपने रेवेन्यूज़ कर सकेंगे कि हम इतना ही इससे बड़ा बजट डेवलपमेंट का दें नेक्स्ट ईयर, ताकि हम ये बाकी स्कीमें भी कंप्लीट कर सकें। तो ये हमारे रिलीज़ की स्ट्रेटजी है। काफ़ी दोस्तों ने पूछा था और ये मेरे ख्याल है सबको मैंने एक साथ जवाब दे दिया। आगे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अब वो नमाज के बाद ही होगा, जो मेरे प्लान बनाया हुआ है कि मैं मेंबरों के जो कंसर्न्स रेज किए थे उनका जवाब दूंगा। और जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बताया कि तकरीबन सबने पानी पे बात की, तो मैं उस पर फोकस स्पेशल करूँगा। मैं पानी पे पहले बात कर लूँगा। लॉ एंड ऑर्डर पे बात की थी काफ़ी दोस्तों ने, तो उसको मैं अलग से फोकस कर लूँगा ताकि मैं बता सकूँ इसका। जी मैं करूँगा, ताकि आपको बताऊँगा। इधर काफ़ी बातें हुई थी कि कुछ पता नहीं, ऑगमेंटेशन नहीं, मैं सारी चीज़ें देखें। अगेन हुकूमत में मैं हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है। आप लोग, मैं आपको बिल्कुल माइंड नहीं करता हूँ, ये चीज़ें आप करेंगे तो हम भी रिफ़्रेश होंगे। बड़ा अच्छे माहौल में